जय हिंद दोस्तों। फिर से एक बार हम आप लोग के बीच में एसएससी जीडी में जीके जीएस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग रोजाना पिछले दिनों में देख रहे हैं कि जीके जीएस का लेवल क्या है और कैसा है, वैसा ही प्रश्न हम आप लोग के बीच में चुनकर लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं हम सीधे प्रश्न पर और आज का टॉपिक देखते हैं कि क्या क्या दिया है। दोस्तों दिया है पहला प्रश्न, भारत के वर्तमान महालेखा नियंत्रक परीक्षक कौन है। दोस्तों भारत के जो महालेखा नियंत्रक परीक्षक को सीएजी के नाम से जानते हैं और यह अनुच्छेद 148 में है। और पहले हम लोग के सीएजी बी नरहरि राव थे। और इस समय वर्तमान में संजय मूर्ति है दोस्तों, और ये 15वें नंबर के क्रम के हैं। इनसे पहले 14वें नंबर के गिरीश चंद्र मुर्मू थे। आर वेंकट रमनी जो वर्तमान में महान्यायवादी हैं दोस्तों, आर वेंकट रमनी। चलिए प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ चलते हैं। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिया गया है, उनमें देखना है कि किस किस अनुच्छेद में ये चीजें हैं। अनुसूचित जाति, ये अनुच्छेद आप लोग के 338 में है। अनुसूचित जनजाति, यह आप लोग के 329 ए में है। और यह दोनों दोस्तों 9वां संविधान संशोधन के अनुसार आया था। 9वां संविधान संशोधन के अनुसार इन दोनों को जोड़ा गया था, एससी एसटी को। पंचायती राज अनुच्छेद 243 में है और यह भाग 9 में स्थित है। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय यानी एक हाई कोर्ट होगा, यह अनुच्छेद 214 बतलाता है कि हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करेगा, तो हाई कोर्ट 226 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करेगा। 5 प्रकार का रीट दोस्तों अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करेगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट पूछा जाता तो ये भी 5 प्रकार का ही रीट जारी करता है, लेकिन यह अनुच्छेद 32 के तहत करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा में दिया है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन है। पहला का पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी, लेकिन ये दिया जाने लगा 1965 से। और उसी में पाए थे जी शंकर कुरूप। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ये 1965 ईस्वी में ये पहला व्यक्ति पाने वाले थे। जबकि पहला महिला पूछा जाएगा कि पहली महिला कौन थी, तो वो आशापूर्णा देवी थी। आशापूर्णा देवी, इनको दिया गया था 1976 ईस्वी में, और ये पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली थी। इसमें सुमित्रा नंदन पंत भी आए हैं दोस्तों। तो हिंदी लेखक पहले थे पहले हिंदी लेखक जिन्हें सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। देविका रानी रोरी जो है, इन्हें पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। लेकिन वर्तमान में 54वें नंबर का जो 2024 में वितरण किया गया था, वो मिथुन चक्रवर्ती साहब को दिया गया है। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण पर्व और त्योहार दिया गया है, देखिएगा। मकर बिलक्कू महोत्सव, और यह असम में मनाया जाता है दोस्तों। असम में और त्योहार मनाए जाते हैं, बिहू, बगरुम्मा, ये भी फेमस है। पतंग महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है। और गुजरात का और भी महोत्सव मेन है गरबा, डांडिया। जबकि सरहुल उत्सव झारखंड में मनाया जाता है। साओ ओ जाओ आपका गोवा में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम अलग होगा, उगादी अलग होगा। त्रिशूरपुरम आपका केरल में, जबकि उगादी कर्नाटक में मनाया जाता है।
जल्लीकट्टू महोत्सव यह पोंगल से संबंधित है दोस्तों, और पोंगल 4 दिन का त्योहार मनाया जाता है और यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसमें चावल और गन्ना के लिए त्योहार मनाया जाता है। मांडू उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, जबकि हार्नबिल महोत्सव 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है और यह नागालैंड में मनाया जाता है। मोढेरा उत्सव ये गुजरात में मनाया जाता है और ये मोढेरा का सूर्य मंदिर है दोस्तों, चपचारकूट मिजोरम में मनाया जाता है। कुछ ये आप लोग के महत्वपूर्ण उत्सव थे। नेक्स्ट देखिएगा, अगला दे रहा है प्रश्न, स्वप्निल कुसाले का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों निशानेबाजी। स्वप्निल कुसाले का संबंध निशानेबाजी से है। यहाँ पे कुछ फेमस नाम है जिनका संबंध किसी खेल से है, ऐसा भी प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा जा रहा है। रियान रियान पराग, इनका संबंध क्रिकेट से है। मयंक यादव, इनका भी संबंध क्रिकेट से है, तेज गेंदबाज के रूप में इन्हें जाना जाता है। वैभव सूर्यवंशी बिहार के मात्र 14 वर्ष के क्रिकेटर बने हैं, नया में आईपीएल में चयनित हुए हैं, तो इनका संबंध दोस्तों क्रिकेट से है। शरद कुमार, इनका ऊंची कूद से संबंध है। नीतीश कुमार बैडमिंटन से संबंधित है, जबकि सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित है। मैरी कॉम म से मुक्केबाजी से संबंधित है, जबकि हरमनप्रीत क्रिकेट से। और एक आएगा मनप्रीत, केवल हर हट जाएगा दोस्तों, मनप्रीत, तो इनका संबंध हॉकी से हो जाएगा। डी मुकेश, इनका संबंध शतरंज से है। अवनी लेखरा, यहां पे गलती हो गया, लेखरा का संबंध शूटिंग से है। शुभम गिल, इनका संबंध क्रिकेट से है, जबकि रुबीना फ्रांसीसी का संबंध शूटिंग से है। कुछ यहां पे महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके खेल, ये भी ऐसा भी प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 दिया है कि निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन दोस्तों, इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी और इनके सदस्य 3 थे, जिनका ट्रिक है पाक। पी से पैंथेरिक लॉरेंस, ए से अलेक्जेंडर, के से स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 3 व्यक्ति आप सदस्य थे। इनमें पूछा गया कि नहीं थे, तो कौन नहीं था? ईवी रमास्वामी, ऑप्शन नंबर डी, यही नहीं था। और ये तीनों थे, देखिएगा, पी से पैंथिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर, के से स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 3 व्यक्ति थे। कुछ यहां पे दिया है दोस्तों कि कौन सा आंदोलन कब हुआ था। रॉलेट एक्ट, यह 1919 ईस्वी में, और इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी के दिन अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, और इस समय वायसराय चेम्सफोर्ड थे। इन्हीं की जांच के लिए हंटर कमेटी बैठाई गई थी। असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुआ था, और ये महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इलाहाबाद में किए थे। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुई थी दोस्तों। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, लेकिन साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में दिया गया था। जिन्ना फार्मूला भी 1928 ईस्वी में
जबकि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, जिसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किए थे रावी नदी के तट पे, ये 1929 ईस्वी में, और इसी में दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी पहली बार, और करने वाले अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी, जबकि चला था 1930 से 1932, एक बार 1932 ईस्वी से 1934 ईस्वी में चला था। गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, पहला 1930 ईस्वी में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में। तीनों में भाग लेने वाले भारत के तरफ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जबकि कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी ने केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में ही भाग लिए थे। पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन थे, और इन्हें भी आप जरूर याद करके ही एग्जाम में जाइएगा। प्रश्न संख्या 5वां दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षियों का अध्ययन है? तो पक्षियों का अध्ययन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। ओलेरी कल्चर जो दिया है वो सब्जियों का अध्ययन होता है, सब्जियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी जो होता है वो मछलियों का अध्ययन होता है, मछलियों का अध्ययन। कुछ और हो जाएगा जिससे पामोलॉजी, पामोलॉजी फलों का अध्ययन हो जाएगा। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन, कहीं डेंड्रो दिया रहेगा दोस्तों तो ये झाड़ियों का अध्ययन हो जाएगा, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ यहां पे भी अनुच्छेद ही दिया है। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 50 में ही कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करेगा अनुच्छेद 123 में। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, जबकि पहला वित्त आयोग केसी नियोगी थे, और 15वें नंबर के एन.के. सिंह, नंद किशोर सिंह थे। वर्तमान में 16वें नंबर के जो वित्त आयोग अरविंद पंगडड़िया, अरविंद पंगडड़िया, और इसके वर्तमान सचिव ऋत्विक पांडे जी है। तो इस तरह से दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे पूरा हुआ, और चलते हैं फिर आप लोग से कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।